हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी यूपी ट्रिपल एस सी के लिए लेकर के। और जैसा कि आप सभी लोग अपना रिजल्ट देख चुके होंगे, जो मेरे भाई और बहन एसएससी जेई का एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। तो फाइनली काफ़ी जद्दोजहद के बाद एसएससी जेई का रिजल्ट आ ही गया है और कल शाम को इसका रिजल्ट आ भी गया। और कुछ चीज़ें एसएससी जेई के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एसएससी जेई 2024 जो लगभग मार्च 2024 में इसका आवेदन आया था, तब से लेकर के और 3 फरवरी को फाइनल रिजल्ट तक आने तक के सारे क्या क्या चीज़ें थे। और इसके रिजल्ट को लेकर के काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा, ट्विटर कंपेन करना पड़ा, ठीक है। फाइनली रिजल्ट आ ही गया। तो रिजल्ट आने के बाद हम लोग कुछ बात करेंगे कट ऑफ का, और जो आयोग है, आयोग से क्या कुछ केयरलेसनेस है और क्या लापरवाही बरती गई है अभी तक सारी आंसर की को लेकर के बहुत सारे डाउट हैं। और कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड, मतलब इतना कट ऑफ चला जाना जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो सारी चीज़ों को लेकर के आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और एक एक चीज़ का हम लोग यहाँ पे कट ऑफ भी देखने वाले हैं। जितने हमारे कट ऑफ यहाँ पे रिलीज हुए हैं, मैं बात करूँगा सिर्फ जनरल के कट ऑफ की, बाकी सारे कट ऑफ आप लोगों ने देखा होगा या फिर आप लोग वेबसाइट पर जा करके वहाँ से देख भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि एसएससी जेई 2024 की बात कर रहे हैं, 28 मार्च 2024 को आवेदन आता है और 3 फरवरी 2025 को फाइनल परिणाम आ जाता है। बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं और 300 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ये आपका मार्क्स हो गया और ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चंस हो गया। आयोग ने आंसर की जारी किया। जैसे आयोग ने आंसर की जारी की, लगभग 15 क्वेश्चन का उनका जो आंसर की था कुछ इधर उधर हेला हवेला था, सारी चीज़ें जो भी थी। और यानी इनफैक्ट ये कहूँ कि जिन्होंने पेपर बनाया था, कैसे पेपर अरेंज किए, क्या किए, कि उसमें 15 क्वेश्चन के लगभग का आंसर कुछ इधर उधर था। फिलहाल उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है कि हम लोग बच्चों जो वो किए थे, और उसको लेकर के उन्होंने फिर कुछ रिजल्ट में अपडेट किया कि मैंने सारा चीज़ें उस पर मेंशन कर दिया और मार्क्स को उसमें ऐड कर दिया है, जो भी उसमें चैलेंज किए थे बच्चे उसको लेकर के। तो इस हिसाब से अगर 15 क्वेश्चन गलत था, तो एक बात मैं कहूँ तो अगर जानते हैं आपको कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 45 नंबर ये हो गया और 15 क्वेश्चन 15 नंबर ये भी हो जाएगा, क्योंकि 1/3 क्या होता है आपका नेगेटिव मार्किंग। तो टोटल 60 नंबर जो होते हैं, अगर 300 में से 60 नंबर निकाल देते हैं तो 240 नंबर अगर आयोग की तरफ से कोई पेपर देने जा रहा है, वो पूरा रट के गए हैं, तो उस हिसाब से उनका 240 नंबर आता है अगर 15 क्वेश्चन की आंसर की चीज़ें जो गलत हैं। हालांकि उससे कहें तो अब देखिए, सिर्फ बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कट ऑफ 241 जा रही है, यानी बच्चे उससे ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, ठीक है। तो कहने का इन सेंस ये है कि हम लोग नंबर ज़्यादा ला रहे हैं और जो आयोग के व्यक्ति हैं वो ऐसा पेपर बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं कि वो खुद ही माइनस करेंगे 300 में से 60, तो कितना आ जाएगा, 240 नंबर गेन कर रहे हैं, यानी एक नंबर उससे भी ज़्यादा। तो इस तरीके का कुछ केयरलेस है, लापरवाही है। आयोग में ऐसा कुछ अपना सुधार करना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं कि कट ऑफ क्या क्या गई है, कौन कौन से डिपार्टमेंट की कैसी कैसी कट ऑफ गई है। कट ऑफ हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, ये मैं टोटल कट ऑफ बता रहा हूँ और पेपर 2 का कट ऑफ कितना गया है और ये कौन कौन से बोर्ड से कितना कट ऑफ गया है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बी ग्रुप की बात करते हैं। तो बी बोर्ड किसका था, ये बीआरओ का था। तो जो बीआरओ का कट ऑफ गया था, वो जो टोटल कट ऑफ गया है वो 375.92 कट ऑफ गया है, जबकि पेपर 2 में 241 है ना। बात करते हैं जो ग्रुप डी का था, बोर्ड डी में, तो सीपीडब्ल्यूडी था, है ना। तो सीपीडब्ल्यूडी का जो कट ऑफ गया है वो 263, बीआरओ का 241। सीडब्ल्यूसी की बात करें तो 247। ये सब आउट ऑफ 300 है। कट ऑफ देखिए कितना एक्सपेक्टेड, यानी इन सेंस यहाँ पे तो कहूँ CWPRS का तो देखिए 274, मतलब काफी हद तक कट ऑफ जा रही है, मतलब 25 नंबर 24 नंबर, इनफैक्ट कहूँ अगर इसका 7-8 क्वेश्चन भी गलत है, वो लोग भी क्या है, आउट हो जा रहे हैं, ठीक है। और एनटीआरओ की बात करें तो एनटीआरओ 240 कट ऑफ गई थी पेपर 2 की, और फरक्का बैराज का है 253, और एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का जो है वो 256। तो इस प्रकार से कुछ कट ऑफ गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 300 में 241, 263, 247, 240, 253, 256 एंड 274। ये सब है बीआरओ के, सीपीडब्ल्यूडी के, सीडब्ल्यूसी के हैं, एनटीआरओ के हैं, फरक्का बैराज के, एमईएस के भी। जो सबसे कट ऑफ है वो है एनटीआरओ की है ना। जो सबसे कट ऑफ गई है कम, मतलब पेपर 2 की मैं बात करूं तो वो 240 नंबर किसी गई है, एनटीआरओ की गई है, ठीक है। और जो टोटल कट ऑफ गई है
BRO की जो है वो क्या कितनी है 370.5.92 और ये है 442 CPWD का है ना 400। फिर 388 गया है CWC का 387.92 अप्रॉक्स 388 के NTRO का और 387.36 फरक्का बैराज का 389.04 MES का और 425.93। और ये लोग अपना ब्रह्मास्त्र एक रखे रहते हैं। नॉर्मलाइजेशन की जो भी प्रक्रिया है वो सारी इसमें चीज़ें होती हैं। तो जिन लोगों का रिजल्ट ऐसा है, जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और बाकी जिनका नहीं हुआ है वो लगे रहें, नेक्स्ट फिर से SSC JEE आ रही है, ठीक है। और फिर यूपी SSC का भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं और आखिरी वक्त तक लड़ाई करते रहेंगे हम लोग और जीत जरूर हम लोगों की होगी, है ना। और 19 फरवरी को केस भी लगा हुआ है यूपी SSC का, जैसे आप सभी को पता होगा। तो SSC JEE का कुछ ये रूपरेखा था और SSC JEE ने साफ साफ शब्दों में 7 लोगों का अभी जो रिजल्ट है उसको उन्होंने रोक रखा है, क्योंकि कोर्ट में कुछ मैटर है 7 लोगों का। तो कोर्ट का जैसा आदेश होगा उसके बाद जो 7 लोगों का रिजल्ट है वो है। और SSC ने एक सीधे सीधे गाइडलाइन में लगाया है कि जिन लोगों का कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, अभी उन लोगों को समय मिलेगा तो लोग वो भी जारी कर देंगे आपका। तो उनका ज़्यादा है वो लोग क्या करते हैं, विदिन 1 मंथ में SSC से कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरा कट ऑफ ज़्यादा है, आपके कट ऑफ से मेरा मतलब कट ऑफ में हूँ, मेरा रिजल्ट में नेम नहीं शो कर रहा है, तो वो लोग SSC से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिस बोर्ड में आपका चयन हुआ है उस बोर्ड में ही आपका DB होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चाहे BRO में हो, चाहे CPW में हो, चाहे CWC में है, TRO में है, MES में हो। तो जिस बोर्ड में आपका सिलेक्शन हुआ है उस बोर्ड में ही आपका क्या होगा, DB होगा। और आफ्टर ऑल DB आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था SSC का। लेकिन SSC के लिए एक थोड़ा सा इतना जो लंबा टेन्योर लगाए, लगभग 1 साल लग गई फाइनल रिजल्ट आते आते, अभी DB भी बाकी है। तो इन सेंस ये थोड़ा जो केयरलेस है कि जो क्वेश्चंस बनाते हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दें, उनका आंसर उनको खुद नहीं पता है, तो इस चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा वो होता है। और काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद ट्विटर कैंपेन चला तो रिजल्ट आया, ये सब सारी चीज़ें थी SSC JEE को लेकर के। और जो लोग, जैसे एक इसमें और छोटी सी जानकारी है कि जैसे जो लोग BRO में सेलेक्ट हुए हैं और वो BRO में DB करा करके कर लेते हैं और या फिर ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, वो सीट छोड़ देते हैं, तो कोई वेटिंग लिस्ट नहीं रखा गया, किसी दूसरे को मौका नहीं मिलेगा, वो सीट रिक्त रह जाएगी, वैकेंट रह जाएगी। और वो जो सीट होगा वो नेक्स्ट अपकमिंग जो JEE की वैकेंसी आएगी उसमें क्या किया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो वो क्या करेंगे, उस वाली वैकेंसी में ऐड कर लेंगे। तो होप सो कि अगर आपका किसी में भी चयन हुआ है तो आप सीट को जरूर लें, एक सीट खराब ना करें, ठीक है। और क्योंकि आने वाली जो नेक्स्ट वैकेंसी होगी वो किसी और को एक सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग अपना DB के लिए सारा डॉक्यूमेंट अप टू डेट कर लें, रेडी कर लें। मैं किसी दूसरे वीडियो में डॉक्यूमेंट्स भी बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें लगती हैं, और जैसे ही DB का डेट आता है एक वीडियो में बना करके आप लोगों के सामने वो कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल JJ स्टडी यूपी SSC से जरूर जुड़ जाए, सारी जानकारी वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। और यूपी SSC से संबंधित जितने भी या JEE से संबंधित जितने भी न्यूज़ हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से आपके तक पहुँचाई जाती हैं। और जो भी स्टडी कंटेंट है, सारी चीज़ें वो सब भी मैं प्रयास करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा शेयर करूँ, ठीक है। और हम लोग फिर से एग्ज़ाम देंगे, जिन भाई का नहीं हुआ है होपलेस नहीं होना है, हम लोगों को भी बहुत एग्ज़ाम और देने हैं, तो हम लोग एग्ज़ाम देते रहेंगे। आप सभी लोग भी अपनी तैयारी को अंदरवत जारी रखें, बहुत ही एग्ज़ाम है देने को मिलेंगे एग्ज़ाम, ठीक है। अभी यूपी SSC उसमें सबसे अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। और ये था कुछ प्रोफार्मा जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ को लेकर के SSC JEE का। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसका किसका चयन हुआ, किसका किसका सिलेक्शन हुआ, किसका किसका नहीं हुआ। जिन लोगों को हुआ उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, ठीक है। और आई होप आप सभी लोग बहुत ऊंचाई पे जाएं, ठीक है। और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग निराश ना हो, ठीक है। और हम भी उसी में हैं, हम लोग भी उसी के साथ लगे रहेंगे और आगे इस चीज़ को कंटिन्यूअस करेंगे, ठीक है। और अगली वैकेंसी के लिए हम लोग पूरी तरीके से फाइट करेंगे। और ठीक है, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मैं अभिषेक तिवारी। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, माता पिता की सेवा करिएगा और पढ़ाई जरूर करिएगा, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।